फक्कड़ न्यूज। जिला सत्र न्यायालय सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रंजीत सिंह त्रिशुंडी एवं महासचिव रमाशंकर पांडे, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए इसके आगे बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी बहुत गलत एक वहाँ पे दीजिए वही कह रहे हैं सर, एक सीढ़ी बहुत जरूरी है। ये तरीका ये भैया चढ़ाए रहे बड़ा ताव से उतारे वैसे सब सर बधाई सरकार को यहाँ नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। ये है जनपद सुल्तानपुर का जिला सत्र न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय का बार एसोसिएशन का यहाँ पे चुनाव हुआ और उस चुनाव में आप जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं। सर, पहले तो आपका फक्कड़ न्यूज में स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मैं रणजीत सिंह त्रिशुंडी पूर्व में महामंत्री बार रह चुका हूं 2010-11 में। वर्तमान में कल के चुनाव में जो नतीजे आए उसमें मुझे 730 वोट मिले और हमारे जो नंबर 2 पे रहे प्रतिभागी उनको 392 मत मिले। तकरीबन 338 मतों से विजय प्राप्त हुई। जी जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में लगभग 16 प्रत्याशियों ने प्रतिभाग लिया था ना सर? नहीं, अध्यक्ष पद पे 10 प्रत्याशियों ने कुल टोटल 41 प्रतिभाग हुए। अच्छा, और उसमें लगभग कुल 1700 कुछ करीब वोट पड़े थे। 1718 मत पड़े थे जी। 1718 मत टोटल पड़े थे। अच्छा, तो जिसमें कि सर के साथ में और भी महासचिव भी और तमाम सदस्य, महामंत्री का चुनाव हुआ, ट्रेजरार का चुनाव हुआ, सचिव पुस्तकालय का चुनाव हुआ, सचिव खुर्शीद क्लब का, सह सचिव खुर्शीद क्लब का हुआ, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का हुआ और एक कनिष्ठ उपाध्यक्ष का होता है और कार्यकारिणी 4 पदों की होती है। तो चारों पद कार्यकारिणी के वरिष्ठ का और कनिष्ठ का ये दोनों निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। अच्छा, पूर्व में। अच्छा सर, अध्यक्ष निर्वाचित होने के नाते अब आप बताएं कि सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के लिए और अधिवक्ताओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकता? पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जिले में जो अधिवक्ता हैं उनका किसी भी तरीके से पुलिस उत्पीड़न न हो जी। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बिना संघ के अध्यक्ष को, मंत्री को सूचना दिए, ये बात कप्तान साहब से हो जाएगी कि बिना संघ को सूचना दिए किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज ना हो। दूसरे, हमारे अधिवक्ताओं का मान और सम्मान सुरक्षित रहे और विकास के लिए जो भी संभव होगा, हमारे अधिवक्ताओं को कल्याण निधि बढ़ाना होगा, हमारे अधिवक्ताओं की जो सुख सुविधाओं की ज़रूरत होगी, मुख्य रूप से पेयजल की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये द्वितीयक हो जाती हैं। प्रथमक ये है कि जितने अधिवक्ता हैं उनका मान और सम्मान और स्वाभिमान, इसको सुरक्षित रखना हमारा पहला दायित्व होगा। पूरे न्यायालय में कुछ कमियों को आप देखते हैं सर, जो आपको करना, जो मेरी हिसाब से कमियां हैं जी, और मैं अपने जनप्रतिनिधियों से, ज़िले के सांसद विधायक जी से और तमाम लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा, मिलूंगा कि उनसे कुछ फंड मैं ला सकूं, जिससे हमारे सिविल कोर्ट में आप देखें तो तमाम लोग
झुग्गी झोपड़ी की तरह टीना छाए पड़े जी, हैं। जी। मैं इनको शेड में ला सकूं, जी। सबका शेड बनवा दूं, सबका पंखा लगवा दूं, सबको जो है पर्स बनवा दूं, जी, जी। सबकी कुर्सियां ठीक ठाक हो जी। जाएं। तो मैं इसको पूरे कैंपस में मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे फंड मिलेगा तो मैं इसको एक रूप में बनाऊंगा। ऐसे मैंने हरदोई में देखा था। जी, जी। तो मैं उसको एक लाइन से बनाऊंगा, सारे लोगों के लिए बनाऊंगा और सारे लोग अच्छे होके अच्छे स्वभाव से अच्छे काम से अपनी वकालत करें। जी, जी, जी। सर, मैंने अभी देखा जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो संविधान निर्माता हैं उनको जब आप माल्यार्पण कर रहे थे तो आप चढ़ नहीं पा रहे थे। हाँ। तो क्या करेंगे सर? बाबा साहब के जो मूर्ति लगी है जी। उस मूर्ति के नीचे एक सीढ़ी लगने के लिए प्रस्तावित है। जी। उसको मैंने आज ही जो उनके महामंत्री हैं उस संघ अधिवक्ता अंबेडकर फोरम के, हाँ। उनको मैंने कहा कि स्टील की सीढ़ी जो है जी। आप तत्काल ऑर्डर दे दीजिए, उसका मैं पैसा स्वयं दूंगा, वो पैसा संघ से नहीं जाएगा। तो आप हैं बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जिला सत्र न्यायालय सुल्तानपुर के, और इसके साथ में हम कुछ और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के विचार आपको दिखाएंगे। बने रहिए फक्कड़ न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।